नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। पटना की सड़कों पर अचानक बिना वर्दी के सादे लिबास में आईपीएस अधिकारी घूमने निकलते हैं, तमाम व्यवस्थाओं का जायजा लेने निकलते हैं। दरअसल पटना के ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान इन दिनों ट्रैफिक व्यवस्था का जायजा लेने लगातार निकल रहे हैं। इसी क्रम में डाकबंगला चौराहे पर उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है, किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस जो तैनात रहती है वो काम कर रही है कि नहीं, ड्यूटी पर तैनात है कि नहीं, इन तमाम चीज़ों को देखने खुद ऑटो से निकले हैं, ऑटो में सवार हैं और बिना वर्दी के सवार हैं और तमाम चीज़ों को देखने के बाद क्या कुछ बता रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। यातायात व्यवस्था का हम लोग निरीक्षण कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बार हमारे पास कंप्लेंट आई है कि जो पदाधिकारी हैं वो चेकपोस्ट में बैठे रहते हैं, बाहर नहीं निकलते हैं ट्रैफिक के टाइम पे, या फिर सिर्फ चालान के समय पे बाहर निकलते हैं। तो वही सादे लिबास में आज हमने कोशिश किया है कि एक कॉमन आदमी की तरह घूम करके देखें। काफ़ी सारी जगह पे हम लोग निरीक्षण करने वाले हैं। अभी 3 जगह पे हमने निरीक्षण किया है, तो 3 जगह पे हमारे को जो सिपाही हैं वो सब जगह पे मिले हैं। पदाधिकारी एक जगह पे अंदर पाए गए हैं। उन लोगों को हमने हिदायत दिया है कि भाई स्पेशली जब पीक आवर है, जब प्रेशर का टाइम है, तब वो लोग वहाँ पे रहें। साथ ही साथ ये जो हम निरीक्षण कर रहे हैं, इसके अंदर जो महिलाओं का लिए जो ट्रैफिक चेकपोस्ट बनाए गए थे उनका निरीक्षण भी साथ ही साथ किया जा रहा है। 24 में से 20 जगह पे ऑलरेडी वो पद स्थापित हो गया है। कुछ जगह पे बिजली पानी का जहाँ पे दिक्कत है वहाँ पे हम लोग जाकर के देख रहे हैं कि वहाँ पे किस तरह सुधार किया जा सकता है। तीसरा इसका कारण ये था कि हम लोग एक सर्वे करा रहे हैं पटना ट्रैफिक का, जिसके अंदर एनसीसी की मदद से हम लोगों ने 40 रूट निर्धारित किया है। डाकबंगला को एक सेंटर पॉइंट माना है और सगुना मोड़ को एक सेंटर पॉइंट माना है। वहाँ पे पिछले 10 दिन से ये सर्वे चल रहा है, जिसके अंदर एवरेज 10 किलोमीटर जाने में किसी भी कॉमन आदमी को 4 चक्का वाहन के थ्रू कितना समय लगता है, वो सर्वे लगातार हम लोग करवा रहे हैं। क्योंकि डाटा एनालिसिस के बिना इस चीज का अनुमान लगाना कि किस समय पे पीक आवर है, किस समय पे प्रेशर बढ़ता है, किस समय पे यदि कभी जुलूस है, कोई स्पेशल इवेंट है, तो किस समय पे कोई आदमी, नॉर्मल आदमी अपने रूट को चेंज कर सकता है, तो उसी का सर्वे हम लोग कर रहे हैं। और डाटा एनालिसिस की मदद से ही इस चीज के अंदर हम लोग जान पाएंगे कि भविष्य के अंदर किस तरह से उसके अंदर सुधार किया जा सकता है। देखिए, इसके अंदर यही है कि कॉमन आदमी की तरह हम एक बार देखना चाह रहे थे कि जो हमारे पदाधिकारी और सिपाही है उनका उनके साथ कैसा बर्ताव रहता है। स्पेशली जब वहाँ पे वरीय पदाधिकारी नहीं है तो वो लोग पोस्ट पे उतनी मुस्तैदी से, उतनी अलर्ट तरीके से वो लोग रहते हैं या नहीं रहते, तो इसलिए हम लोगों ने ऑटो का यूज किया। सर, कुछ परेशानियां दिखी आम लोगों की तरह, जैसे आप निकले तो आम लोगों की परेशानी कैसे होती है? देखिए, बिल्कुल जहाँ पर जो ऑटो का स्टैंड है वहाँ पे उनके पास जहाँ पे जगह नहीं है, जैसे कारगिल चौक हम लोग होकर के आए तो वहाँ पे यत्र ऑटो लगाया हुआ है। तो वहाँ पे जो पदाधिकारी थे उनको भी हमने ये बोला है कि आप लोग ऑटो को ठीक तरीके से लगाइए, क्योंकि वहाँ पे स्पेस अच्छा है, स्पेस की कमी नहीं है, लेकिन व्यवस्थित तरीके से वहाँ पे ऑटो नहीं लगा हुआ है। सेम जब एग्जीबिशन चौराहे से हम लोग आए तो हमने देखा कि जो मालवाहक वाहन है वो बीच में खड़े हैं, नो पार्किंग के एरिया में खड़े हैं, अपना सामान वहीं पे वो ढो रहे हैं, जबकि अंदर पार्किंग का व्यवस्था बना हुआ है। तो इस तरीके की समस्या हम लोगों ने देखी और उसका किस तरह सुधार किया जा सकता है वो हम लोग लगातार देख रहे हैं। अंदर ट्रांसपोर्ट विभाग और एडीजी ट्रैफिक सर के माध्यम से निर्देश मिला था, उसके अंदर ऑटो वालों के साथ हम लोगों ने बैठक की, डीटीओ साहब और हमारे द्वारा बैठक की गई। जो उसके अंदर ऑटो के द्वारा बताया गया उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए अभी ये डिसीजन हुआ है कि जो स्कूल के अंदर चलने वाले ऑटोज हैं, यदि वे स्कूल के मानकों को मान लेंगे, तो जिस तरीके से उसके अंदर कुछ मानक हैं कि स्कूल के अंदर चलने वाले वाहन के अंदर क्या क्या सिक्योरिटी के मेजर्स होने चाहिए, जैसे उसके अंदर दोनों तरफ गेट लगा होना चाहिए, जो ऑटो है वो पीले रंग का होना चाहिए, उसके ऊपर ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए, इस तरीके के काफी सारे मानक हैं। यदि वो इन मानकों को मानते हैं तो ऑटोज अलाउड हैं। ई रिक्शा के ऊपर हम लोगों ने कंप्लीट बैन लगा दिया है और वो जो कंप्लीट बैन है वो कल से, मतलब 9 तारीख से, आज से जो 9 तारीख से ही उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कार्रवाई हम लोग करते हैं। हमारा स्पेशल ड्राइव जो है वो हर 5वें दिन चलता है, उसके अंदर अलग अलग एजेंडा होते हैं। तो जैसे कल हमने मरीन ड्राइव और अटल पथ पे स्पेशल ड्राइव चलाया था, जो वीआईपी हूटर्स और जो वीआईपी लाइट्स के खिलाफ चलाया गया था, उसके अंदर 55 गाड़ियों के खिलाफ 1,42,000 रुपए का चालान किया है। साथ इसी तरीके से ऑटो के ऊपर भी हम लोग लगातार शमन की कार्रवाई करते हैं, चाहे वो ओवरलोडिंग हो, विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस हो, या फिर जो आपने पूछा उसके अंदर अगर उल्लंघन हमारा पाया जाता है तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। तो आपने सुना कि पटना के ट्रैफिक एसपी ने क्या कुछ बताया है। तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। हर 5वें दिन स्पेशल ड्राइव चलाया जाता है और विशेष अभियान के तहत कार्रवाई की जाती है। इसी का जायजा लेने खुद ट्रैफिक एसपी अपराजित लोहान पहुंचे थे और उन्होंने तमाम चीज़ों का जायजा लिया है। कई पॉइंट पर उन्होंने जायजा लिया है और अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी पर तैनात रहें। अगर आप अपने काम में
सही ढंग से नहीं करते हैं तो उन पर एक्शन भी लिया जाएगा। इसी के तहत ये विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के अंतर्गत वो खुद ऑटो पर सवार होकर पहुंचे थे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, पेज को लाइक करिए। धन्यवाद।